है कि सालार गाजी की कब्र है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके नाम पर मेले लगेंगे ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर मेला लगाने की इजाजत ना पड़े तो अखिलेश जी बोलते हैं कि भाई हमारी मिली जुली संस्कृति का क्या होगा। मोहम्मद गजनवी के भांजे के साथ आप इस देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने कहां से अडॉप्ट की है? सोमनाथ मंदिर, इनको याद होगा 1857 का विद्रोह शुरू करने वाला कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे के साथ कौन खड़ा हुआ? सुन लीजिए, आपके बीच में अगर ध्यान दे दूं तो सुन लीजिए, हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? मंगल पांडे जी ने किया था। मंगल पांडे का सपोर्ट किया। उस समय आए थे साहब बहादुर शाह जफर, तत्या रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे, नाना साहब पेशवा, ये सब एक साथ मिलकर आए तो अंग्रेजों को वहां मुसीबत का सामना करना पड़ा। इन्हें लगा कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, हम भागना पड़ेगा मुझे यहां से। तब उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल। वही आप आज करना चाहते हो। आपको लगा सब एक है, हिंदुस्तान एक है, हमें राज करना है, हमें इसमें चाहे यहां पे चुनाव जीतना है, सत्ता में काबिज होना है, तो आप नफरत की राजनीति को यहां पर पाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने साल से क्या इसके पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या? क्यों नहीं रोका? इसके पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नहीं रहे क्या? या ये देश में बीजेपी की सरकारें नहीं रही इसके पहले? तो क्या कर रहे थे आप? इसके मतलब आपके पास मुद्दे नहीं है, आप जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब ला रहे हो। इसके पहले आदरणीय कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे ना उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्यों नहीं रोका उन्होंने? यहाँ पर राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे ना, क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि देश के अंदर में सद्भाव से चलेगा, देश हिंदू मुस्लिम सब मिलकर चलना पड़ेगा। या डिवाइड एंड रूल। तो अरुण राजभर जी आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि नेजा मेला लगेगा, अब सालार गाजी को याद किया जाएगा, सोमनाथ के लुटेरों को याद करके यहां पर मेले लगाए जाएंगे। अरुण राजभर जी, क्या यही संस्कृति है इस देश की कि नेजा मेले के साथ महाकुंभ मेले का बात की जाएगी? क्या यह सही है? देखिए, अगर पुरानी कुरीति पहले से चली आ रही है तो उसको सुधारने वाले व्यक्ति अगर सामने आ जाते हैं तो उसको सुधारा जाता है। जैसा कि 70 साल से हमको ये बातें बताई जा रही है कि अकबर महान है, औरंगजेब महान है, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि महाराणा प्रताप महान है, पृथ्वीराज चौहान महान है, महाराजा सुहेलदेव राजभर महान है। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि उस समय के सोच वाले लोग आज के सोच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वहां से मेल खाती है कि वो क्रूर शासकों को, वो इस देश के देशद्रोहियों को, इस देश के लुटेरे जो भारत में चढ़ाई करके विदेश से आए थे, दूसरे देशों से आकर के भारत को लूटने आए, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले के इतिहास से जानते हैं। जब वो दिल्ली से चढ़ाई किया, मेरठ से लेकर बुलंदशहर बदायूं होते हुए बाराबंकी चढ़ा, जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा था तो कौन योद्धा उनका सामना मुकाबला किया था? लाखों की सेना के साथ आया था अयोध्या के मंदिर को लूटने के लिए, तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उनको धाराशायी कुटला नदी किनारे किया था। अगर एक वीर योद्धा कुटला नदी किनारे उस आतताई को, जुल्मी को, जिन्होंने भारत को लूटने आया था, उसको धाराशायी किया, तो उसका गुणगान नहीं होनी चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं होनी चाहिए। महिमा मंडन उनका होना चाहिए कि जो औरंगजेब को आदर्श बता रहे हैं। लेकिन भारत के लोग औरंगजेब को कभी आदर्श मान नहीं सकते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर के नहीं आगे बढ़े होते तो आज भी उनके इतिहास को दबाया गया होता। हम तो मांग करते हैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो मेला वहां लगाए जाते हैं, मजार पर मेला लगाए जाते हैं, उस मजार को वहां से हटा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने भारत की रक्षा किया था, भारत के बहन बेटियों की रक्षा किया था, भारत की सुरक्षा किया था, भारत के लिए संघर्ष किया था, ऐसे वीर योद्धा का वहां मेला लगनी चाहिए। और उसका नाम पहले भर्राइच था, भर्राइच से हटा करके बहराइच इसी विदेशी आक्रांताओं ने किया था। आज हमारे समय में चल रहा है कि उसको बदलने का समय हो रहा है। ये समय बदलने का अगर संभल में अगर उसमें रोक लगाई जा सकती है, क्या दिक्कत है आपको? वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। सरकार आपकी सुन लीजिए, उसको भी रोक लगानी चाहिए। सुन लीजिए, ये भारतीय समाज पार्टी 10 जून को विजय दिवस मनाई जाती है महाराजा सुहेलदेव राजभर की। विजय दिवस के अवसर पर भव्य मंदिर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सामने मूर्ति लगी हुई है भव्य। 118 करोड़ रुपया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहराइच में नानपारा के मैदान को सुंदरीकरण कराने के लिए दिया। और वो सुंदरीकरण न तो समाजवादी पार्टी ने करा पाया, ना तो बसपा ने करा पाया, ना कांग्रेस ने करा पाया। अगर उसको किसी ने कराया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी, एनडीए सरकार ने कराया। अगर हम उस नहीं तो अगर आपको याद होता तो आप महाराजा सुहेल के नाम पर वहां पर जयंती मनाते, पर वो तो आपने मनाई नहीं। नेजा मेला आपको चाहिए। वही मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अभी जब, अरे सुन लीजिए,
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप साथ में आए थे, तब आपको नहीं याद आया था उस समय? तब आपको नहीं याद आ रहा था? ये आपकी सरकार अब है तो आप सोहेल देव के नाम से डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए ना। मैं तो आपसे बोलता हूँ, क्यों नहीं बनाते आप? सरकार आपकी है, तब तो आप नहीं बना पा रहे, यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हो आप। महाराजा सोहेल देव के नाम से आप जिला बना दीजिए। किसने आपको रोका है? रोका है किसी ने क्या? यानी कि आपको तो नहीं याद। मैंने कहा हमने, आपकी श्रद्धा तो औरंगजेब पर है, अबू आजमी पर है, लेकिन आपकी श्रद्धा तो महाराज सोहेल पर नहीं थी। ये तो आज साबित हो गया। प्रोफेसर अनवर पाशा, मैं पूछना चाहती हूं कि आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने कह दिया कि कोई आयत वाली चादर नहीं जलाई गई, तो ये एक मिथ्या पर एक पूरा राज्य जला देना, नागपुर जला देना, ये कहां तक सही है? 34 पुलिसकर्मी घायल हैं, एक पर कुल्हाड़ी से वार हुआ है, पत्थर मारे गए हैं। इस तरह से जैसे जम्मू कश्मीर मॉडल बनाया गया हो और पत्थर मारे गए हो। महिला कांस्टेबल के ऊपर ना ही सिर्फ प्रहार हुआ है, उनके साथ भद्दी बदसलूकी भी हुई है। क्या ये दिखाता है हमारी संस्कृति हमारे देश में क्या है? क्या इस बात से कि औरंगजेब की महिमा मंडन में आप अपने देश की महिला का सर नीचा करने की कोशिश करें, क्या ये हमारी संस्कृति सिखाती है? नाविका जी, मेरी आवाज पता नहीं आप तक पहुंच पा रही है नहीं। मैं बुलंद आवाज, साफ और करारी आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है देश की, उससे साफ अंदाजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को प्रेम है औरंगजेब से, भारतीय जनता पार्टी को प्रेम है सालार गाजी से। वो ले दे करके इन्हीं नामों को उछालती है और देश में सांप्रदायिक एक उन्माद पैदा करने की कोशिश करती है। जब आप जनता के सवालों को हल करने में नाकाम हो जाते हैं, तो आपको इस तरह के मुद्दों और इस तरह के विषयों का आपको सहारा लेना पड़ता है। यही स्थिति आज बनी हुई है। हमारे लिए औरंगजेब कोई प्रायोरिटी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रायोरिटी है। भारतीय जनता पार्टी को इश्क है औरंगजेब से, मोहब्बत है औरंगजेब से। बिना औरंगजेब का नाम लिए इनको नींद नहीं आती, इनका पेट का खाना हजम नहीं होता। तो औरंगजेब इनके प्रिय हैं, इनको मुबारक हो। हमें तो देश की जनता की समस्याएं जो हैं उनको हल करना हमें प्रिय है। हम इस देश से बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम इस देश में महंगाई को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम इस देश में किसानों की समस्याओं का हल चाहते हैं। किसान जिस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, हम उनके सुसाइड को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए वो हमारी प्रायोरिटीज हैं। इनके प्रायोरिटीज औरंगजेब रहे, इनको औरंगजेब मुबारक हो, इनको सालार गाजी मुबारक हो। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इन मुद्दों के। इसलिए ये जिस तरह से एक बच्चा अगर जिद करता है, उसको तो बाप उसको खिलौना दे देता है, माँ बाप उसको खिलौना देकर के बहला देते हैं। वो अगर भूखा है, रो रहा होता है, तो उसको भूख मिटाने के बजाय, खाना देने के बजाय उसको झुंझुना दे दी जाता है। अनवर पाशा जी 10 साल आप सत्ता में रहे, भोगते रहे सत्ता। उस वक्त आपको ना गरीबी का ख्याल आया, ना महंगाई का ख्याल आया। आप थे, सब कुछ सॉल्व करके जाते, नहीं किया आपने। आज आपको ये बात याद आ रही है क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं ना। किससे सवाल पूछे जा रहे हैं? आपके वोट बैंक से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब रिजवान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सईद रिजवान जी ये कह रहे हैं कि भाजपा को मोहब्बत है औरंगजेब से। अगर भाजपा को मोहब्बत है औरंगजेब से, तो ये फिर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे नागपुर में? क्यों इस तरह की बात कही जा रही थी कि पुलिस वालों को खत्म कर दो, एक भी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे? क्यों गाड़ियां सिर्फ वही जलाई गई जिन पर स्वास्तिक का निशान हो, हिंदू चिन्ह हो, गणपति बप्पा मोरिया लगा हो? क्यों हिंदुओं के घरों में जाकर तोड़फोड़ की गई? क्यों? और ये कौन है शमीम खान, जो एक पार्टी भी चलाता है, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, और 1073 वोट भी मिलते हैं नितिन गडकरी जी के खिलाफ। ये क्या राजनीतिक आग नहीं लगाई गई नागपुर में? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी किसी ने बोला कि अगर बेरोजगारी औरंगजेब की कब्र खोदने से खत्म हो जाती है तो कब्र खोद दो। बिल्कुल अच्छी बात बोली। मैं भी बस यही तो बोलता हूं कि अगर मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ से और वक्फ एक्ट में संशोधन ना लाने से मुसलमानों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ भी रहने दो और पुराना वक्फ एक्ट भी रहने दो।
लेकिन अगर 75 साल में ऐसा लगता है कि इन चीजों से मुसलमान का भला नहीं हुआ तो इन सब चीजों को बदल दो। इतनी सीधी सी लॉजिक है, पहली चीज। दूसरी चीज, नाविका, बात औरंगजेब की नहीं है, बात औरंगजेब की कब्र की भी नहीं, बात है औरंगजेब की विचारधारा को 500 साल बाद भी जिंदा रखने की। समझिए बात को। अब सवाल उठता है औरंगजेब की विचारधारा क्या है, सवाल उठता है वहां पे कुरान पाक या वहां पर हरी कलमा लिखी चादर जलाई गई या नहीं जलाई गई। इस मारे 3 घंटे बाद दंगा भड़क गया, यही कहा जा रहा है ना। तो ये बताइए नाविका जी, ये जो आजाद मैदान में 2 पुलिस वाले मारे गए थे और जवान ज्योति तोड़ी गई थी, वहां कौन सी हरी चादर जलाई गई थी? मुंबई में कोई जलाई गई थी क्या? अच्छा, संभल में तो कोई इस्लाम के खिलाफ नारेबाजी नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर 8 आदमी गए थे सर्वे कराने के लिए, वहां तो कोई चादर नहीं जलाई गई, वहां क्यों पत्थर चले? यह है विचारधारा औरंगजेब की, जो हिंदुस्तान की जवान ज्योति रोहिंग्याओं के लिए तोड़ने को तैयार रहती है। यह है विचारधारा औरंगजेब की, जो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानती और पुलिस पर पत्थर और गोलियां चलाती है संभल पर। तो आपको लड़ाई कब्र से नहीं लड़नी है, आपको कब्र नहीं खोदनी है, आपको उन लोगों का घर खोदना है, आपको उन लोगों के पांव खोदने हैं, उनके टकने खोदने हैं, जो औरंगजेब की विचारधारा मजहब के नाम पर और राजनीति के नाम पर जिंदा रखते हैं। फर्क समझिए, लड़ाई विचारधारा की है, औरंगजेब की नहीं है। बिल्कुल कमलाकर त्रिपाठी जी, बहुत वाजिब बात कही है रिजवान साहब ने। दिक्कत है विचारधारा की, क्योंकि जहां आयत वाली चादर नहीं जली, पत्थर वहां भी चले, वहां पर भी दंगा फैलाया गया। क्यों? क्या ये विचारधारा है जो लोगों को इस तरफ ले जाती है? और इसी को गंगा जमुनी तहजीब कह रहे हैं, मिली जुली संस्कृति कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। देखिए नाविका जी, ये लोग मुख में राम बगल में छुरी हैं। औरंगजेब या किसी भी नाम पर समाज में वैमनस्यता फैला करके ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर इन्होंने जिंदगी भर राजनीति की है, वही कर रहे हैं। हम तो एक सिंपल बात जानते हैं, ये जैसे बॉर्डर पर क्रॉस फायर होता है, इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, आतंकवादियों को घुसाने के लिए सामने वाले से बॉर्डर से फायरिंग की जाती है ताकि उसकी आड़ में वो लोग अंदर घुस जाएं। उसी तरह से महाराष्ट्र में अडानी को अभी मोतीलाल नगर विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ का लैंड पार्सल देने का अप्रूवल हो गया। इस पे कोई बात ना हो, उसके पहले धारावी स्लम को करने के लिए 600 एकड़ के जगह को 1260 एकड़ मांगी जा रही जमीन को अप्रूव किया गया, जिसमें बांद्रा कुर्दला कॉम्प्लेक्स जैसी जगहें आती हैं। तो ये इस तरह के वनतारा प्रोजेक्ट, एक रिफाइनरी को जमीन अलॉट हुई, वन विभाग कहता है कि उसके पास इस तरह की कोई जू की परमिशन भी नहीं है और एग्जिस्ट भी नहीं करता। वहां प्रधानमंत्री जी जाते हैं, हम आप अगर एक हमारे यहां तोता मिल जाए तो जेल जा सकते हैं, वहां पूरा प्राइवेट जू चलाया जा रहा है। किस तरफ आप जा रहे हैं कमलाकर त्रिपाठी? राह भटकते जाएंगे तो आपका होगा क्या? और शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और फिर किसी का शिकार करेगा। इस तरफ जाएंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत में आप ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ कांग्रेस के जमाने से चल रहा है, अब भी चल रहा था। गहलोत जी की सरकार में कितनी जमीनें दी गई, पहले ये पता कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन आज मैं पर्दाफाश करना चाहती हूं नागपुर में क्या हुआ, और मैं सुनवाना चाहती हूं कि किस तरह से